नमस्कार। आज हम जानेंगे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के टाइटल सॉन्ग को हम सांख्य दर्शन या सांख्य फिलॉसफी से कैसे रिलेट कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगी कि सांख्य दर्शन एक्चुअली है क्या। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। ये एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण भारतीय शब्द दर्शनों में से एक दर्शन है। और जो योग दर्शन है वो बेस्ड है सांख्य दर्शन पे। इसका मतलब है कि अगर सांख्य थ्योरी है तो योग दर्शन जो पतंजलि योग सूत्र है वो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सांख्य। और ये बात करते हैं दो महत्वपूर्ण तत्व की जो कि इटर्नल है, शाश्वत है, मतलब जो हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। वो है पुरुष और मूल प्रकृति। पुरुष जो है वो है प्योर कॉन्शियसनेस, वो है चेतन तत्व। हम उसे कह सकते हैं वो दृष्टा है, वो सियर है, वो विटनेस है, वो गुणाओं से परे है। मतलब सत्व रजस तम ये तीनों गुण उनमें नहीं है, गुणातीत है। आप इसे ब्रह्मन कह सकते हैं, आत्मन कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं। ये परमानेंट है, कभी नहीं बदलता, इनएक्टिव है, अकर्ता है। अब हम बात करेंगे मूल प्रकृति की। मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति है एक पोटेंशियल फॉर्म में अव्यक्त प्रकृति, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रकृति, जिसमें सत्व रज और तम तीनों गुण हैं, लेकिन वो बैलेंस में है, साम्य अवस्था में है, तभी कोई एवोल्यूशन नहीं होता। पोटेंशियल फॉर्म से मेरा ये मतलब है कि जैसे तिल में ऑयल ऑलरेडी मौजूद है, हमें नहीं दिखता जब तक कि ऑयल हम निकालते नहीं हैं, राइट। हम तिल में से तिल का तेल निकाल सकते हैं, लेकिन हम रेत या सैंड में से तिल का ऑयल नहीं निकल सकता, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ही नहीं है, उसमें है ही नहीं, वो कॉज ही नहीं है वहां पे मौजूद कि वो तेल आ सकेगा। बहुत टाइम पहले की बात है, 1988 में दूरदर्शन पर वो सीरियल आता था, एक भारत एक खोज, जिसका टाइटल सॉन्ग था सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, और ना दिन था ना रात थी, ये सब कुछ नहीं था। तो फिर कुछ तो होगा ना जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, क्योंकि हम भी तो प्रकृति सृष्टि का हिस्सा है, जगत का हिस्सा है हम। तो उनका ये मतलब है कुछ नहीं था, यानी मूल प्रकृति थी उस टाइम पे साम्य अवस्था में, मतलब तब तक कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ था, वो साम्य अवस्था में थी, पोटेंशियल फॉर्म में थी, अव्यक्त थी। तो जब वो पुरुष के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं पुरुष और प्रकृति, तो क्या होता है, प्रकृति में हलचल होने लगती है, उसके तीनों जो गुण हैं वो इम्बैलेंस होने लगते हैं, और इम्बैलेंस होने के कारण उसमें से एवोल्यूशन होता है। व्यक्त प्रकृति जिसे हम कहते हैं, 23 एवोल्यूट्स निकल के आते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये जो 23 एवोल्यूट्स है ये टेम्पररी है, वो चेंजेबल है, हमेशा चेंज होते रहते हैं, हर पल हर समय। तो इसे सांख्य इसीलिए कहा गया है बिकॉज ये 23 तत्वों के बारे में बात करते हैं, प्लस दो मूल तत्व जो है वो है मूल प्रकृति और पुरुष। तो टोटल 25 तत्व हो गए। ये सांख्य है, इसीलिए हम इसे सांख्य दर्शन भी कहते हैं। और इसे सम्यक ख्याति भी कहा जाता है। सम्यक मीन्स राइट, वैलिड नॉलेज, सही जानकारी। किस चीज की? अपने खुद की सही जानकारी। अभी हमें नॉलेज है, हमें पता है कि ये पुरुष है, ये प्रकृति है। अभी आपने सुना, मैंने बताया ये पुरुष है, दोनों अलग है, एक टेम्पररी है, प्रकृति जो है व्यक्त प्रकृति टेम्पररी है, और पुरुष जो है वो परमानेंट है। ये हमको जानकारी मिल गई है, लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो जब हम साधना करते हैं, तप करते हैं, अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब हमें एहसास हो जाता है, विवेक ख्याति हम उसे कहते हैं, जब हमें ज्ञान मिल जाता है, विवेक आ जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज आ जाती है हमें कि ये पुरुष है और ये प्रकृति है। तो इसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं या आत्मदर्शन, आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन।
इस दर्शन के बाद जब हम और अभ्यास करते हैं, साधना में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, तो प्रकृति जो है उसकी जो लय हो जाती है मूल प्रकृति में जाके मिल जाती है और बच जाता है केवल पुरुष। और इसे हम कहते हैं कैवल्य या मोक्ष, मोहों से मुक्ति यानी मोक्ष, या हम इसे निर्वाणा भी कहते हैं। तो जब प्रकृति ही नहीं रही, सिर्फ लाइट ही बची है, पुरुष ही रह गया है, सिर्फ आत्म तत्व बचा है, तो फिर सुख दुख का तो सवाल ही नहीं है, जन्म मरण का साइकिल और बर्थ और डेथ के तो सवाल ही नहीं है। और यही ही हाईएस्ट पुरुषार्थ है। तो अब हम जानेंगे कि हम उस सॉन्ग को सांख्य दर्शन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो उसकी पहली लाइन है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। इसका मतलब है कि संसार जो है, संसार का परिवर्तन ही संसार का नियम है। कोई भी चीज संसार में नित्य नहीं है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे विचार हो, चाहे हमारे संबंध हो, हमारा थॉट प्रोसेस हो, हमारे इमोशंस हो, सब बदलते रहते हैं। और यही जो गतिविधियां हैं, इसे सांख्य दर्शन जो है प्रकृति कहता है। जो चीजें बदल रही हैं, जो टेम्पररी है, वो सब प्रकृति है। और नए नए सांचे में डलते हैं, तो ये तो प्रकृति का प्रवाह है जो चलता ही रहेगा। नई नई चीजें जो हैं वो आती ही रहेंगी। खेलने वाले बैठ के देखेंगे, नए खिलाड़ी खेल ये खेलेंगे। इसका ये मतलब है कि जो खिलाड़ी हैं वो अब दर्शक बन जाते हैं, यानी जो प्लेयर्स हैं वो ऑनलुकर्स बन जाते हैं। पुराने खिलाड़ी यानी पुरानी पीढ़ी हो, पुरानी विचारधाराएं हो, बिलीफ सिस्टम्स हो, सब बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं नए खिलाड़ी से, जो कि नए बिलीफ सिस्टम्स के साथ, नए अनुभवों के साथ वो लोग मंच संभाल लेते हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति जो है वो चलती ही रहती है और नायक जो है, नायक बदल जाते हैं, लेकिन नाटक जो है वो शुरू रहता है। रिश्तों का रंग बदला, नातों का ढंग बदला। इसका क्या मतलब है कि संसार में जो है सारी चीजें, जैसे मैंने कहा है, वो बदलती जा रही हैं। जो व्यक्त प्रकृति है वो टेम्पररी है, चेंज होती जा रही है। तो चाहे वो हमारे संबंध हो, चाहे हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारे थॉट्स हो, विचार हो, सब चीजें बदल रही हैं। आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप बचपन में कैसे थे और अब आप कैसे हैं। आपके आसपास की चीजें कितनी परिवर्तन, सब चीजों में परिवर्तन आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब चीजें गुणास के प्रवाह में हैं, उनके इन्फ्लुएंस में हैं। मतलब सत्व, रज और तमोगुण जब ऊंच नीच होते हैं, उस हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं। कभी कभी आपको बहुत खुश रहते हैं, कभी कभी बहुत उदासी लगती है, कभी कभी आप बहुत ही किसी के करीब अपने आप को महसूस करते हैं, कभी कभी बहुत दूरियां महसूस करते हैं, कभी कभी तनाव रहता है, कभी कभी तकरार, कभी कभी तनाव रहता है, तकरार, और कभी कभी प्यार। तो ये सारी जो है ऊंच नीचियां, ये सब प्रकृति का ही खेल है। आईना फिर भी वही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और बहुत ही गहरा मतलब है इसका। जो पुरुष है, जो आईना है, वो सब कुछ देख रहा है। रंगमंच पे क्या क्या प्रकृति नाट्य दिखा रही है, वो सब कुछ देख रहा है। वो ये देख रहा है, हंसते हुए देख रहा है, लोगों को रोते हुए देख रहा है, भूमिकाएं बदलते हुए देख रहा है, लेकिन खुद उससे प्रभावित नहीं हो रहा। वो सिर्फ एक दृष्टा है, वो विटनेस है, वो ऑब्जर्वर है, वो सियर है, वो दृढ़ है, वो अडिग है, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो उलझ नहीं रहा है प्रकृति में, वो सिर्फ देखता है। और ये जो आईना है, एक्चुअली हम उसे अपने अंदर के दृष्टा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो सब कुछ देख रहा है। ना वो सास है, ना बहू, ना वो उन्हें उसी बदलती हुई भूमिकाओं से कोई फर्क पड़ता है, ना वो उदास होता है, ना उसे कुछ होता है। जो टेम्पररी है उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं। प्रकृति जो है हमें पता है वो टेम्पररी है, वो तो बदल रही है, मतलब टेम्पररी है, मतलब हर पल चेंज हो रही है, परमानेंट तो है नहीं। हम उससे अपने आप को रिलेट करते हैं, हम समझते हैं हम माइंड है, हम समझते हैं हम बॉडी है, हम समझते हैं हम डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, या डिफरेंट जो रोल हम प्ले कर रहे हैं, चाहे मदर का हो, डॉटर का हो, वाइफ का हो, हम अपने आप को उससे जोड़ने लगते हैं, राइट। अगर आईने के सामने काला कपड़ा आ गया
तो वो समझेगा हाय राम मैं तो काला हूँ, हाय राम सफ़ेद कपड़ा आया बदला तो अरे मैं तो सफ़ेद हूँ, अरे अगर कोई मोटा है मोटा दिखा तो बोले अरे मैं तो मोटा हूँ। तो हर चीज़ से हम रिलेट करने लग जाएंगे तो क्या ही होगा फिर हमारा, जब हम, और हमारे साथ यही हो रहा है, हमें जानकारी है, हमें पता है, लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस तो साधना से ही आ सकता है, उसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगेंगे, हमें सिंसियरली अभ्यास करना पड़ेगा और एक बात को फॉलो करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब हम वो लेवल पे आ जाएंगे तो हमें एहसास हो जाएगा कि पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है। और यही है एक्चुअली सांख्या का सार, और यही है इस गीत का सारांश और इसका जो है दार्शनिक उपदेश। और अगर आपको कभी साक्षी भाव से अगर आप बैठें, आंखें बंद करके एकदम मेडिटेशन में जब आप बैठे हैं, तो आपको ये एहसास कीजिएगा, आप सिर्फ एक आईना बन के स्पष्ट होके देखिएगा, बिना कोई जजमेंट के, बिना कोई भूमिकाओं निभाए, अपने आप को किसी और से जोड़ते हुए, सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए कि कैसे आपके थॉट्स जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। अपने आप ही वो उठेंगे और चले जाएंगे। अपनी सांसें आ रही हैं आपकी और जा रही हैं, ये एक दृष्टा भाव है। जब आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो स्थिरता है दरअसल वो तो मेरे अंदर ही है। प्रकृति रंग बदल रही है, रूप बदल रही है, लेकिन मैं तो दृष्टा हूँ, मुझे इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम इसे एंड करेंगे एक सांख्या के गीत के साथ, जो कि हम ट्यून तो क्योंकि सास भी कभी बहू है की ही लेंगे, क्योंकि सांख्या दर्शन भी ये कहता है, रूप बदलती प्रकृति पुरुष दृष्टा रहता है। जब भेद को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे, हो जाएंगे तब आत्मदर्शन, क्योंकि सांख्या दर्शन भी ये कहता है। नमस्कार, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना ख्याल रखिए।